जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में थे एरिया एंड पेरीमीटर का फर्स्ट क्लास था, जिसमें ट्रायंगल का स्केलिन ट्रायंगल के बारे में बता दिए थे। लेकिन आज फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल का सबसे पहला पॉइंट क्या बताए थे? आइसोसेलेस स्केलिन। स्केलिन ट्रायंगल का बताए थे। स्केलिन ट्रायंगल दैट मीन्स विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होता है। हिंदी में अगर बोला जाता है कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, जिसे ए बी एंड सी। इस ट्रायंगल में कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होता है। दैट मीन्स क्या दिया है? ए बी एंड सी। और इसमें क्या पूछा जाए? पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए प्लस बी प्लस सी। अगर सिंपल समझे कि पेरीमीटर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल इक्वल टू, और इस पे हिंदी छोड़ दिए ना, इसका हो जाएगा क्या? विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। विषम बाहु त्रिभुज का ये क्या था? परिमाप। अब यहाँ क्या है? एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल दैट मीन्स विषम बाहु त्रिभुज का, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसे क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? एस का वैल्यू निकालेंगे। एस इक्वल टू एस दैट मीन्स सम ऑफ साइड बाई टू। सम ऑफ साइड बाई टू। ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। सभी साइड को ऐड करके टू से डिवाइड करते हैं तो मेरा किसका वैल्यू आएगा? एस का वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे इसको हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसको हीरोज फॉर्मूला भी बोला जाता है। हीरोज फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हो गया मेरा फॉर्मूला किसका? विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी। एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे एस का वैल्यू दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम एस का वैल्यू निकालने क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल साइड बाय टू। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। जब इतना इंक्लूड करेंगे तो एस का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। इसका जब पुट कर देंगे तो यहाँ पे जो हीरोज फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे एस अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सेकेंड ट्रायंगल में क्या देखेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसमें दो साइड आपस में इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड आपस में इक्वल होता है। ए और यहाँ पे बी। देखिए दो साइड आपस में इक्वल है। दो साइड आपस में क्या होता है? इक्वल। दो साइड आपस में इक्वल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका भी पेरीमीटर क्या होगा? अगर बोला जाए पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल
दैट मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि इंग्लिश बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड, दैट मीन्स a प्लस b। देखिए a प्लस c, a प्लस b, दैट मीन्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2a प्लस b। इसका हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या आता है, नेक्स्ट है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी हम सेम हीरोज फार्मूला का ही रूप लगाएंगे, जिसमें लगाते हैं एस इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड बाई 2। यहां भी हीरोज फार्मूला लग जाएगा। हीरोज फॉर्मूला क्या हो जाता है इसमें, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्या डिफरेंट है, ए बी सी नहीं बोलकर यहाँ पे एस माइनस ए ही हो जाएगा, दो सब था एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, क्योंकि दो साइड आपस में इक्वल है ना, इसलिए एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इंटू जब सेम चीज अगर मल्टीप्लाई ए इंटू ए क्या बन जाता है ए स्क्वायर, अगर एक्स इंटू एक्स क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर। इसी तरह से बताइए यहाँ पे एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए क्या हो जाएगा, एस माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस सी। यह हो गया मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का। इसको हिंदी में बोलते क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या, समद्विबाहु हिंदी में भी लिख देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाता है, ये इस फॉर्मूला नहीं है, इस निकालेंगे यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं, एस इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस सी, यह रहेगा अंडर रूट के अंदर। सेकेंड टाइम में क्या देखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसमें दो साइड आपस में इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड आपस में इक्वल होता है, ए और यहाँ पे बी। देखिए दो साइड आपस में इक्वल है, दो साइड आपस में क्या होता है, इक्वल, दो साइड आपस में इक्वल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका भी पेरीमीटर क्या होगा, अगर बोला जाए पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि इंग्लिश बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड, दैट मीन्स ए प्लस बी। देखिए ए प्लस सी, ए प्लस बी, दैट मीन्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। इसका हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या आता है, नेक्स्ट है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी हम सेम हीरोज फार्मूला का ही रूप लगाएंगे, जिसमें लगाते हैं एस इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड बाई 2। यहां भी हीरोज फॉर्मूला लग जाएगा। हीरोज
फॉर्मूला क्या हो जाता है इसमें, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्या डिफरेंट है, ए बी सी बोलकर यहाँ पे एस माइनस ए ही हो जाएगा, क्यों दो सब था, एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, क्योंकि दो साइड आपस में इक्वल है ना, इसलिए एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इंटू जब सेम चीज अगर मल्टीप्लाई ए इंटू ए क्या बन जाता है ए स्क्वायर, अगर एक्स इंटू एक्स क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर। इसी तरह से बताइए यहाँ पे एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए क्या हो जाएगा, एस माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस सी। यह हो गया मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का। इसको हिंदी में बोलते क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या, समद्विबाहु, हिंदी में भी लिख देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाता है, ये इस फॉर्मूला नहीं है, इस यहाँ भिन्न करने का यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं, एस इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस सी, यह रहेगा अंडर रूट के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्केलेन ट्रायंगल। अब ये क्या आता है, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, और स्केल हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट में क्या आते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको बोला जाएगा, ये क्या दिया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल यानी कि इसका सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर, ए यानी कि सभी साइड आपस में क्या हो गया, इक्वल। इसका भी पेरीमीटर निकालें, जब सभी साइड आपस में इक्वल है दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस ए दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3a, यानी कि बोल सकते हैं इसको है 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, परिमाप ना, दैट मीन्स समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू ए प्लस ए यानी कि सम ऑफ ऑल साइड होता है, ये शॉर्ट में बोल सकते हैं 3 इंटू साइड यानी कि 3 इंटू ए दैट मीन्स 3 इंटू साइड। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, दैट मीन्स बोल सकते हैं 3 रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसमें चीज और क्या पूछता है, इसका हाइट क्या पूछता है, इसमें हाइट जब यहाँ पे इसका हाइट साथ साथ पूछते, क्या पूछे, इसका हाइट जब पूछते हैं यहाँ पे तो बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3/2 इंटू साइड, रूट 3/2 इंटू ए दैट में से हो गया। अब समझने के लिए सबसे बेटर उपाय है रूट 3/2 इंटू साइड, और साइड मीन्स क्या हो जाता है, भुजा, साइड मीन्स भुजा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मीन्स समबाहु त्रिभुज का, लिख ही देते हैं, हिंदी भी है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल। यहाँ क्या दिया है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल एंगल, दैट मीन्स समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। ये हो गया क्या, समबाहु त्रिभुज का, दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाता है 3 इंटू साइड, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड। तो जब उसमें हाइट और बेस हमको मालूम है, क्या मालूम है, हाइट और बेस अगर हमको पहले से मालूम है, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी यानी कोई भी त्रिभुज में काम करेगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस मालूम है और हाइट भी मालूम है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हिंदी बोल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। इंग्लिश के लिए ऊपर वाला हो गया, इधर हिंदी के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल में भी वही होता है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में भी अगर मालूम है, राइट ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें भी अगर बेस मालूम है, अभी क्या है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस इंटू हाइट, इसमें भी वही काम करता है, इसमें जो 1/2 इंटू बी इंटू पी, यहाँ पे ये किसका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में ना, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 1/2 इंटू बी इंटू पी, यानी कि इस हाइपोटेनस को लेते नहीं है। दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं वन, इसको बोलते हैं आधार, इसको लंब, हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इसमें बोल सकते हैं 1/2 इंटू आधार गुना क्या लंब, आधार गुना लंब, इसको बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर, हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे इसको क्या लंब, इसको बोलते हैं इंग्लिश वाले हाइपोटेनस, और हिंदी वाले हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको कर्व। हो गया, यानी कि इसका इसमें अगर पूछ दिया जाए राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, यानी कि 1/2 इंटू बी इंटू पी। और सिंपल अगर ट्रायंगल बेस और हाइट आपको मालूम है, समझते ये हाइट भी तो हो गया, यानी कि इस तरह से अगर दे दे, यहाँ दे दे 8 और यहाँ पे 4 ऊपर दे दे हाइट, अगर दे दे यहाँ पे हाइट क्या दिया है 4, बेस क्या दिया है 8, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ दिया, क्या होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया निकालना है तो 1/2 का 1/2, बेस क्या दिया है 8, हाइट 4, 2 2 जा 4, दैट मीन्स 8 2 जा 16 आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में कल और हाँ रेक्टेंगल और दैट मीन्स कल क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।